उसी लगन और उसी मेहनत ईमानदारी से आगे के काम करना बेटा, और सफलता आपकी कदम चूमेगी। दूसरा एक और संदेश है बेटा, इस नरवाना नगरी जहां बेटे आप पले बड़े हो, इसको हमेशा यादों में रखना बेटा। इसके प्रति ऋण है। जननी जन्मभूमि, ये जो है ना बेटे जन्मभूमि है, इसके प्रति जो भी हो सके बेटा इसका भला करते रहना मेरे बच्चे। आप सब नरवाना में एक साथ ढेर सारी खुशियां आई है। HCS में 6 हमारे नरवाना के युवा साथियों ने बड़ी जॉब पाई है और ऐसे में बड़ी खुशी का माहौल है नरवाना के अंदर। इतनी बड़ी पोस्ट हरियाणा की HCS की जो पोस्ट होती है, हरियाणा की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, और ऐसे में एक साथ 6 पोस्टिंग होना बड़े गर्व की बात है नरवाना के लिए। सभी अंदर आए हुए हैं कि हमारे शहर के 7 बच्चे, 6 बच्चे HCS ऑफिसर बनकर के हरियाणा प्रांत की कार्यपालिका में अपनी मुख्य भूमिका निर्वाह करने जा रहे हैं। इस अवसर पर सिद्धि विनायक सेवा समिति और इनके पदाधिकारियों को भी साधुवाद, मुबारकबाद, बधाई के पात्र हैं कि आपने यहां इनको बुला करके और सम्मानित करने का जो निर्णय लिया, इसके लिए भी मैं मुक्त कंठ से आपकी सराहना करता हूं। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, ध्यान देना मेरी बातों पर। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता के सूर, वरना जननी बांझ बली, क्यों बिरथा गवावे नूर। ये माए धन्य हैं जिनकी कोख से ये 6 बच्चे पैदा हुए और ये इस प्रांत की सेवा करेंगे। और ये सभी इंडिविजुअल एक एक आदमी नहीं है। हमारे नगर परिषद के प्रधान हमारे वर्मा जी बैठे हैं, अपने अपने आप में एक भरपूर संस्था है सभी लोग। ये सभी आप 6 के 6 बच्चों को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि बेटा, जिस मंगलमयी भावनाओं से, जिस डेडिकेशन से, जिस समर्पित भाव से आपने विद्या के क्षेत्र में मेहनत करके ये पद को प्राप्त किया है, ये परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, आप अपना सिलेक्शन करवाया है, उसी मेहनत के साथ, उसी निष्ठा के साथ, उसी लगन के साथ आगे जिस पद पर भी जाओ, उस पद पर कार्य करते हुए सेवा भाव से कार्य करो। अगली बात, एक संदेश और, आप, मुझे आशा ही नहीं, हम सभी को पूर्ण विश्वास है कि आप इस राज्य के बहुत बड़े बड़े पदों पर जाओगे। जहां भी आप जाओ, नरवाना के प्रति आप क्या कर सकते हो, ये बात को सदा याद रखना बेटा। क्यों? क्योंकि ये वो धरती है जहां से आप निकल करके जा रहे हो। ये आपकी जड़ है। जो जड़ों को याद रखते हैं, जो जड़ों को संभाल करके रखते हैं, वो और ज्यादा फलते फूलते हैं। आदरभाव मान के योग जितने भी साथी हैं, सबका नाम मैं जानता हूं, सभी मेरे लिए आदरणीय है। सभी को मेरा प्रणाम पहले तो। जो आज ये प्रोग्राम कैलाश सिंगला जी ने अपने इस हॉस्पिटल में किया है, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मेरे अंकल जी को, कि काम के लिए हम कभी तंग नहीं करेगा। कोई भी नाजायज काम तो कभी करना भी होगा, हम ये भी कहेंगे। जायज काम के लिए अगर नरवाना का कोई भी छोटी बिरादरी चाहे बड़ी बिरादरी, किसी बिरादरी से, छत्ती बिरादरी से कोई भी आए, हमारे मिट्टी का बच्चा है, तो ये मेहर करके कि हमारे नरवाना से उठकर आया, उसका काम करने का कष्ट करना मैं भाइयों से अनुरोध करूंगा। तो आपको छोटी सी कहानी भी सुना चाहूंगा कि मैं एक बार केरला में गया था घूमने के लिए जी। तो बस लेके गए हुए थे, तो हमारी बस किसी पुलिस वाले ने रोक ली। तो वहां रोकने के बाद पूछा कहां से है, तो उन्होंने बताया नरवाना से। तो आज तक हमें ये नहीं पता वहां का साहब कौन था, साहब का काम किया भाई, जान दो बस। आज तो साहब का नहीं पता। और मैं अभी भी देखो हम घूमने गए थे, हमारी बस रोक ली। आज तक मैं वैसे बोल दूं कि कौन सा साहब था नहीं पता। तो उसका धन्यवाद जरूर है आज भी कि उन्होंने कोई है तो नरवाना का था,
तो नरवाना तो उन्होंने मेयर थी और चलो बोला क्या मैं नरवाना का हूँ, तो मेयर तो मैं थी मिट्टी की। तो भाइयों से सभी नव नियुक्त HCS और सभी अभिभावक और सभी बुजुर्गों नौजवानों, सबसे पहले तो मैं इस नरवाना की पावन धरती पर पहुंचकर इस नरवाना की पूरी मिट्टी को सलाम करता हूं जिसने मेरे घर को इतना आबाद कर दिया। सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ मिलता है। यहाँ पर इलाज के लिए डॉक्टर की बड़ी विशेषता रहती है और इस प्रकार से यहाँ पर आज ये जो रखा गया है आयोजन, हमारे इस नरवाना की धरा के बाबा गैबी साहब जी महाराज जी की जो अनुपम कृपा है इस शहर पर और इस नगर पर, कहते हैं उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बाबा गैबी साहब जी महाराज जी की इस पावन मिट्टी से ये तो हमारे जो 6 नौजवान बच्चे आज अच्छे ओहदे पर बैठकर यहाँ आए हैं और उनका यहाँ पहुंचने पर हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इसी आशीर्वाद के साथ कि वो सदैव अपने जीवन काल में जिस भी पद पर विराजमान हो, नरवाना के व्यक्तिगत हर व्यक्ति के प्रति उनका स्नेह रहे, प्रेम रहे और उस सीट पर बैठकर हर उस व्यक्ति का कार्य पूर्ण रूप से करे जिसको जितने भी बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर भूप सिंह जी, भाई सत्यवान बेदी जी, डॉक्टर वजीर सिंह चौहान जी, सबका नाम लूंगा तो मैं हमारे भाई साहिल जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी और महासिंह शिवराण जी, जितने भी हमारे ये होनहार भाई रामनिवास जी, मेरे बड़े भाई हैं पत्रकार आदरणीय मास्टर जी ऋषिपाल जी, जितने भी हमारे ये आदरणीय बच्चे जो हमारे इलाके के कोहिनूर है, जिन्होंने हमारे इलाके का नाम रोशन किया है, मैं सबसे पहले इन बच्चों को साधुवाद, आशीर्वाद। जितने भी अभिभावक और भिन्न भिन्न संस्थाओं के जो साथी आए हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ। धन्य है हमारी नरवाना की ये पवित्र धरती, बाबा साहेब गैबी साहब की पवित्र धरती के वो आदरणीय पंडित जी की बात, जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, काहे तो बात भली काहे गवावे नूर। तो ऐसे ऐसे होनहार बच्चे जिस इलाके के अंदर कितने ही IAS श्री अशोक गर्ग जी, आदरणीय हमारे रोहिल्ला जी, अशोक बंसल जी और भी हाई कोर्ट में जज, सेशन जज, IAS, IPS, इतने हमारे इलाके के बच्चे कहीं भी में हम चले जाएं तो नरवाना का कोई न कुछ बच्चा हमारा उच्च पद पर बैठा होता है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। आदरणीय विशाल मित्ता जी और बहुत ही सम्मानित हमारे पत्रकार बंधु, सभागार में उपस्थित समस्त आदरणीय नरवाना भूमि के नागरिकगण, प्रतिष्ठित व्यक्ति और बहुत ही सम्मानित हमारे होनहार सभी नवचयनित HCS नौजवान साथी, जैसा आपको पता है कि चाहे वो वैश्विक सत्र की बात हो, चाहे प्रदेश सत्र की बात हो, चाहे जिला की या ब्लॉक की, जब भी कोई बयान चलती है किसी भी क्षेत्र में, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में जींद और जींद में नरवाना, उसका अपना एक ही नाम है। अगर हम ये देखें, क्योंकि सभी अपने अपने तरह से प्रयास करते हैं, तो चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे राजनीति, तो नरवाना का नाम है बड़े ही आदर मान सम्मान के साथ उस लिस्ट में बहुत अच्छे ढंग से। कभी बैठ के चर्चा परिचर्चा की है कि ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे के पास तो एक ज्ञान है, मैं मानता हूँ, बोध है, सभी के पास कौशल है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि इस जीत की धरती से ही ये जो विद्यार्थी हैं, होनहार छात्र हैं, वो निकल रहे हैं। क्योंकि किसी भी क्षेत्र विशेष में जाने के लिए परिवेश की बहुत महत्ता होती है परिवेश की। और यहाँ के इस नरवाना क्षेत्र की, जींद क्षेत्र के अंदर जितनी भी संस्थाएं कार्यरत हैं, उनका सभी का एक ही प्रयास है कि बच्चे के संवर्धन और विकास के लिए और समाज के संवर्धन और विकास के लिए वो दिन रात प्रयास करें। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना, बस इतना ही है कि बहुत बहुत थैंक यू है सबका, क्योंकि आज आपको लग रहा है कि हम कुछ बने हैं। मैं तो कुछ नहीं मानता कि हम कुछ भी बने हैं, बट जितना भी कुछ किया है उसमें हमारा योगदान तो बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स का, और जो कहते हैं ना नरवाना से इतने लोग बन गए, तो वो बन गए इसीलिए बन गए क्योंकि समाज का सबसे ज़्यादा योगदान है एक जगह का,
कि वहाँ पे ऐसे आदर्श मिलते हैं हमें कि आप पढ़ो बेटा पढ़ो, हर तरीके से सहायता मिलती है। और जो जैसे भी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, हम तो पढ़ते भी हैं कि सरकार का रोल कुछ भी नहीं होता अगर संस्थाएं काम ना करें अपने। आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमें आशीर्वाद देने पहुंचे। बाकी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, अभी हम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट से फील्ड में आएंगे तो हमें पता है कि समाज का रोल कितना है। मेरे नाना जी श्री धर्मवीर आर्य जी जो सच्चा खेड़ा से है, हमेशा ही जमीन से और लोगों से जुड़े रहे। तो हम लोगों ने यही सीखा है कि हम ये जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकते, ये हम अपने समाज के लिए ही जिए। तो हमारी सर्विस के अंदर भी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने समाज को अच्छे से अच्छी सर्विसेज बेहतर हर एक एंगल से सर्व कर सके। इस पूरे क्षेत्र के लोगों ने मेरे परिवार को बार बार क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया है। मेरे दादाजी पंचायत समिति के चेयरपर्सन रहे हैं और खाप में एक्टिव रहे हैं। मेरे पिताजी भी पंचायत में बहुत एक्टिव रहे हैं और अभी मुझे ये सौभाग्य मिला है, ये सब दादा रामेश्वर की, परमपिता परमात्मा की, बाबा गेबी साहब की कृपा से मिला है। मैं दोबारा से सभी का नमन करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मेरी लिमिट्स के अंदर रह के जितना भी मैं इस धरती के लिए कर पाऊँगा, मैं हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू बोलूँगा, मैं सबको प्रणाम। मैं अपने जो कार्यभार मुझे मिलेगा मैं उसका अच्छे तरीके से पालन करूँगा। और नरवाना शहर जैसे एक इमारत को नींव की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे लिए नरवाना शहर एक नींव बनी है और उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। तो नरवाना और हमारे माता पिता का यह रोल रहा है। तो आप सभी को धन्यवाद। तो सिद्धिविनायक सेवा समिति के संयोजक हैं, संस्थाओं के नाम आपके समक्ष रखेंगे। जो यहाँ आज पधारी हैं उन सबका धन्यवाद करेंगे। मैं सबसे पहले हमारे वैष्णव धर्मदाय के प्रधान श्री प्रवीण मित्तल जी, भगवती क्लब के प्रधान भाई अनूप गोयल जी, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष श्री रमेश वर्मा जी, श्री रमेश गरोग जी, हलवाई के प्रधान और रोटरी क्लब के प्रधान विकास गुप्ता से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे भाई राहुल शोभन जी को पगड़ी और सुधीर सिंह देकर के सम्मानित करें। श्री वीरेंद्र चोपड़ा जी मानव सोसाइटी के अध्यक्ष कृपया आप आए और हमारे पगड़ी पहना करके सम्मानित करें। आओ मैम, आप भी आओ। आप बैठ जाओ, हम लोग करें। सभी बच्चों से अनुरोध कि सिद्धि विनायक सेवा समिति के वीडियो आएगी जी, तो खबर भीमराव अम्बेडकर भवन में आपका सभी जो है